आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व को विश्वास है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में युवा नवप्रवर्तकों की समस्या समाधान क्षमताओं और जटिल चुनौतियों से निपटने की सरलता को उल्लेखनीय बताते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हैकाथॉन के दौरान नवप्रवर्तकों के नवाचार राष्ट्र के विकास, विशेष रूप से रेल क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं शताब्दी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देने को हमेशा तैयार है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। इन्फ्लुएंजा, तीव्र श्वसन बीमारी और कोविड जैसी बीमारियों में हाल ही में वृद्धि के कारण यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज राष्ट्रपति ने कहा कि यह संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की अवमानना को देखकर बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शिष्ट और सम्मानजनक रूप में होनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने तथा शेष पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। कटनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में संशोधन किया गया है। अब 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 2 पालियों में इसका आयोजन किया जाएगा। गुना जिले के प्रत्येक ब्लॉक की 2 पंचायतों में यात्रा निकाली जा रही है, जहां केंद्र सरकार की महती योजनाओं के स्टॉल लगाकर प्रचार प्रसार और लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा केंद्र सरकार का आभार माना जा रहा है। बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के 20 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने के कारण चली शीतलहर ने लोगों को कपकपी वाली सर्दी का एहसास करा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कल दतिया जिले का रहा। उमरिया में 6.5 और रीवा में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी हवा चल रही है, जिसके कारण से दिन में भी ठंड लग रही है। जबलपुर में ठंड के मद्देनजर प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाएं सुबह 8:30 बजे या उसके बाद लगाने के आदेश दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ अधिकारी डी श्रीनिवास वर्मा को केंद्र सरकार ने प्रमोशन के साथ सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही ग्वालियर दुर्ग पर 26 दिसंबर को 1500 तबला वादक अपनी प्रस्तुति देंगे। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। इंदौर में कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान दिव्यांगों को शिक्षण और रोजगार के लिए 57 रेट्रोफिटिंग स्कूटी स्वीकृत की। उन्होंने 2 दिव्यांगजनों को नॉर्मल 2 व्हीलर स्कूटी की मंजूरी भी प्रदान की। जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के F1 सेक्शन में आज डेटोनेटर में बारूद की फिलिंग के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। हादसे में एक कर्मचारी घायल हो गया। और मंडल रेल प्रशासन ने स्टेशनों पर जानबूझकर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 10.5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।